हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपश्री लेडीज़ टेलर में। तो आज हम आपको सादे ब्लाउज पे कटोरी वाले कटिंग की स्टिचिंग बताएंगे। इसके पहले मैं इसका कटिंग आपको बता चुके हैं, तो अब आज हम इसकी स्टिचिंग बताते हैं आपको। तो देखिए, अब हम इस तरह से पहले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे अलग करके रख लेंगे। देखिए, पहले हम आगे का भाग सिलेंगे। पहले हम कटोरी की सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से हम कटोरी लेते हैं और जहाँ पे हमने निशान लगाया है पहले उसी कटोरी पे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। आपको सेम इसी पे सिलाई नहीं करनी है। देखिए, यहाँ से आपको हल्का सा राउंड शेप देना है इस तरह, और इसी पे आपको सिलाई करनी है। तो चलिए हम सिल लेते हैं। इस पे हम डबल सिलाई करेंगे। देखिए, डबल सिलाई करने के बाद आपको इसी पे चॉक से सेम सिलाई पे निशान लगाना है इस तरह, और दूसरा भाग इसी पे बराबर से रखना है आपको। देखिए, इस तरह से बराबर से रख के आप इसी पे प्रेस करिए तो अच्छे से निशान पड़ जाता है। इसी पे आप सिलाई कर दीजिए। इस पे भी हम डबल सिलाई करेंगे। तो हमने दोनों कटोरी सिल लिया है। इसके बाद जो हमारा बीच का भाग है उसे हम फोल्ड करके इस तरह सिल लेंगे। तो हमने देखिए कटोरी सिल लिया है। इसके बाद हम कटोरी को अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए, रख के आपको इसी पे सिलाई करनी है। देखिए, इस तरह से इस पे हम डबल सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से इसी तरह से हमको दोनों कटोरी हमने सिल लिया है। अब देखिए, यहाँ से आपको इस तरह से बराबर से रख के कपड़े को यहाँ से आपको लगभग हाफ इंच पे इस तरह से राउंड में निशान लगा के कट करना है। देखिए, इस तरह से। इसके बाद हम इसी पे बेल्ट अटैच करेंगे। देखिए, इस तरह बेल्ट रख के आपको इसी पे बेल्ट की सिलाई करना है। देखिए, हमने बेल्ट सिल लिए है। अब इस पे हम डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद हम लॉक की सिलाई करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड का भी बेल्ट अटैच करना है। देखिए, हमने दोनों साइड का बेल्ट सिल लिया है। इसके बाद इस तरह से आपको बराबर से दोनों कपड़े को रखना है और यहाँ से हमें निशान लगाना है दोनों साइड फोल्ड करने के लिए। इसे भी हम फोल्ड करके सिल लेते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड का भी फोल्ड करके हमने सिल लिया है। इसके बाद इस तरह से बराबर से दोनों भाग को रखना है और इस तरह से हाफ इंच पे तिरछा निशान लगा के कट कर देना है। देखिए, इस तरह से। इसके बाद हम पीछे का भाग सिलेंगे।
देखिए जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं पे हमें फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड करके सिल लेना है। देखिए इस तरह सिलने के बाद आपको कपड़े को डबल फोल्ड करना है इस तरह, और हम गले का निशान लगाएंगे। देखिए पहले नीचे का टक्स पॉइंट लेते हैं हम 4 इंच पे, ऊपर से हम 4.5 इंच रख रहे हैं। गला हम 2.5 इंच रख रहे हैं ऊपर से। लंबाई हम गले की 9 इंच रख रहे हैं। इधर भी हम 2.5 इंच रख रहे हैं। इसके बाद इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से सीधा लाइन खींचेंगे और गले की गोलाई इस तरह देंगे। इसी पे आपको कटिंग कर देनी है। और हम टक्स पॉइंट दूसरी साइड भी निशान लगा के इस तरह से इसकी सिलाई कर लेते हैं। 1/2 इंच में हमको टक्स पॉइंट लेते हुए सिलना है। देखिए इस तरह से दूसरी साइड का भी हम सिल लेते हैं। देखिए हमने दोनों साइड का सिल लिया है इस तरह से पीछे का भाग। अब आगे का भाग हम लेते हैं। देखिए इसमें हम पहले आई की पट्टी कट करेंगे और हुक की पट्टी। तो हुक के लिए हम 1.5 इंच की पट्टी कट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से अब हम इसे अटैच करते हैं। तो देखिए इधर हम हुक लगाएंगे, तो हुक के लिए 1.5 इंच की पट्टी कट किए हैं। ऊपर से थोड़ा सा बढ़ा के आपको रखना है कपड़ा, और सीधी साइड से हमें पट्टी को रखना है। इस तरह से नीचे तक आपको सिल लेना है। नीचे के साइड जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है उतना कट करके दाब सिलाई लगाएंगे। इसके बाद नीचे की साइड फोल्ड करके इस तरह से सिलेंगे। देखिए इस तरह से उल्टी की साइड इस तरह फिर फोल्ड करके यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से आप पूरा सिल लीजिए। इसी तरह से हम आई की पट्टी भी सिलते हैं। तो देखिए आई की पट्टी आपको नीचे की साइड रखनी है। नीचे से रख के आपको सिलाई करना है इस तरह। इसके बाद इस तरह से ऊपर की साइड नीचे से फोल्ड करके इस तरह डबल फोल्ड करके जहाँ पे हमने सिलाई की है उसी पे आपको रख के इस तरह सिलना है। इस तरह से फोल्ड करके आप ऊपर तक सिल लीजिए। इधर हम एक सिलाई और लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो हमने हुक और आई की पट्टी सिल लिया है। देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसका शोल्डर अटैच करेंगे। तो पीछे का भाग लेंगे, इसे सीधा रखेंगे। उल्टे भाग से हमें इस तरह से आगे का भाग रखना है और शोल्डर बराबर से रख के आपको सिलाई करना है। दूसरी साइड का भी इसी तरह से अटैच करना है। इस पे हम डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद हम लॉक की सिलाई कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब यहाँ से बाहीं का माप लेंगे हम। तो देखिए बाएं हमको 10 इंच का रखना है। तो ये हमारा बाएं हम माप लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे हमारा 8.5 इंच ही आ रहा है। तो हमें 1.5 इंच बढ़ा के रखना है बाएं पे। तो इस पे हम बाहीं के लिए
कपड़ा जॉइन करेंगे। तो बाहीं के लिए कपड़ा हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, जितना कम है उतना हम उसमें अलग से कपड़ा सिलेंगे। देखिए इस तरह से आपको बाहीं रखना है और उसके ऊपर इस तरह से हमें कपड़ा बढ़ाना है। देखिए इस तरह से सिल लीजिए। इसके बाद बाहीं बराबर से रख के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है, बीच से हमें अलग करना है इस तरह। इसके बाद हम दाब सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। दाब सिलाई लगाने के बाद हम बीच से, देखिए नीचे की साइड इस तरह डबल फोल्ड करके सिलेंगे। देखिए इस तरह से आप पूरा सिल लीजिए। इसी तरह से हमको दूसरी बाहीं की भी सिलाई करनी है। देखिए हमने दोनों बाहीं सिल लिया है। इसके बाद इस तरह से आपको दोनों बाहीं को फोल्ड करके एक पे ही रखना है बराबर से। इस तरह से बराबर से आप रख लीजिए। इसके बाद देखिए हमको बाहीं की लंबाई 6.5 इंच रखनी है, तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और जितना हमको सिलना है उस पे निशान लगा के इधर 4 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से आपको बाहीं की गोलाई देनी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह। इसके बाद इसे हम ओपन करेंगे इस तरह दोनों बाहीं को, और आगे के भाग में हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह, और यहीं से आपको इतना कपड़ा कट कर देना है। ये हम आगे के भाग में सिलेंगे। तो चलिए हम बाहीं सिल लेते हैं। पहले यहाँ से आपको मापना है। देखिए अगर आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा दोनों बराबर नहीं आता है, एक्स्ट्रा है, तो आप पहले छाट लीजिए तो हमारा बराबर आ रहा है। इस तरह से दोनों साइड आप माप के बराबर कर लीजिए। अगर गड़बड़ थोड़ा हो जाता है, छाड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप पहले बराबर से देख लीजिए आपका बराबर है कि नहीं। इसके बाद ही आप बाहीं अटैच कीजिए। देखिए अब हम इस तरह से बीच से ही आपको बाहीं रख के सिलना है। तो देखिए इस तरह से हम बाहीं अटैच कर लेते हैं। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिल लेते हैं। इस पे हम डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद हम लॉक की सिलाई करेंगे। देखिए हमने एक तरफ का बाहीं सिल लिया है। इसी तरह से हमको दूसरी साइड का भी बाहीं सिलना है। देखिए हमने दोनों साइड का बाहीं सिल लिया है। इसके बाद हम पाइपिंग के लिए पट्टी कट करेंगे। देखिए इस तरह से तिरछे में आपको कपड़ा रखना है डबल फोल्ड, और इसी तरह से आपको तिरछा ही कटिंग करना है। देखिए हमने बाहीं के लिए पट्टी कट कर लिया है। अब इसे हम देखिए इस तरह से तिरछा कट करेंगे। इस तरह से आपको दोनों तिरछा पट्टी कट करके इस तरह रखना है और इसी पे आपको सिलाई करना है। इसी तरह से आपको पूरा पट्टी सिल लेना है। देखिए हमने पट्टी सिल लिया है। अब हम इसे ब्लाउज पे सिलेंगे। पहले आप दोनों पार्ट को इस तरह बराबर से रख लीजिए। अगर एक्स्ट्रा आता है
तो पहले छाड़ दीजिए। तो गले की साइड हमारा हल्का सा बढ़ रहा है एक साइड, तो हम उसे छाड़ दिए हैं। अब यहीं से आपको पाइपिंग की पट्टी अटैच करनी है। देखिए इस तरह से पाइपिंग को आपको खींच के सिलना है, कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है। पाइपिंग आप अच्छे से खींचते हुए अटैच कीजिए। देखिए इस तरह। इसी तरह से आपको पूरे गले पे सिलना है। देखिए हमने पूरे गले पे सिल लिया है इस तरह से। अब यहाँ से हल्का सा कट करेंगे और यहाँ पे आपको इस तरह देखिए अंदर की साइड फोल्ड करना है, फिर इस तरह से फोल्ड करके इसी पे आपको सिलाई करना है। देखिए इस तरह से। इस तरह से सिलेंगे तो पाइपिंग बहुत अच्छे से बैठता है। तो देखिए हमने पूरा पाइपिंग सिल लिया है। इसका लुक इस तरह से आया है। देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बैठा है। तो चलिए अब हम साइड फिटिंग कर लेते हैं। देखिए हम बराबर से इस तरह बाहें रखेंगे पहले और एक सिलाई लगाएंगे बराबर से। देखिए इस तरह से एक पहले आप सिलाई लगा लीजिए दोनों साइड। देखिए हमने दोनों साइड सिल लिया है। इसके बाद आपको जिस भी ब्लाउज के माप से आप बना रहे हो, ब्लाउज इस तरह से आपको रखना है बराबर से और कमर का माप लेना है। देखिए इतना एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसे हम 4 तह में फोल्ड करेंगे इस तरह। इसके बाद इंची टेप से माप लेंगे जितना बढ़ता है। देखिए तो 1 इंच बढ़ रहा है हमारा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे और बाहीं का भी इसी तरह से हम माप लेंगे। देखिए इस तरह से हमें बाहीं रखना है और यहाँ पे आपको निशान लगाना है। चेस्ट हमको 9 इंच रखना है। देखिए यहाँ से आपको 9 इंच पे एक निशान लगाना है और इस तरह से तीनों निशानों को आपको मिला देना है इस तरह, और इसी पे आपको सिलाई करना है। देखिए इसी तरह से आपको दूसरी साइड का भी सिलना है। देखिए हमने दोनों साइड सिल लिया है। इसके बाद हम इस तरह से बराबर से रखेंगे और यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। इसके बाद हम लॉक की सिलाई करेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लॉक की सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है तो हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है सिल के। देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। नीचे से देखिए आपको सीधा करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से बराबर से बाहीं की भी फिनिशिंग आई है और ये साइड से भी देखिए आप बराबर से आया है। अगर इस तरह से आप सिलाई करेंगे तो बहुत अच्छे से ब्लाउज बैठता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो फिर भी तो हमें कमेंट करिएगा। देखिए इसका गला कितना अच्छे से बैठा है। इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो गला कभी नहीं गिरेगा आपका। तो अगर आपको मेरे वीडियो से ज़रा भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए इस तरह से इसका लुक आया है ब्लाउज का।
तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।